वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया में पिछले कुछ सालों से जो म्यूचुअल फंड हो या फिर वो स्टॉक मार्केट हो, इसमें जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इसमें जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके नंबर्स में यहाँ पर आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड एसआईपी के इनफ्लो की, तो आपको शायद ये पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से जो एसआईपी का इनफ्लो है, वो उसमें लगातार आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। फिर चाहे जो मार्केट हो वो अप फेज में हो या डाउन फेज में हो, आपको यहाँ पे इनफ्लो में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एयूएम की, तो इंडिया में जो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एयूएम है, वो अभी फिलहाल 65 लाख करोड़ से ऊपर का एयूएम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंडिया में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, उसको कितना पसंद किया जा रहा है। इसी वजह से जो यहाँ पे सेबी है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग नए नए नियम यहाँ पे अप्लीकेबल कर रही है। क्योंकि वो यहाँ पे सेबी कोशिश कर रही है कि जितने भी इन्वेस्टर इसमें इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और स्टॉक मार्केट में, फिर वो चाहे डीमैट अकाउंट के थ्रू हो या नॉन डीमैट अकाउंट के थ्रू हो, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके इन्वेस्टमेंट को किस तरह से अधिक सुरक्षित और प्रोटेक्ट किया जाए, इस पर सेबी फिलहाल अभी वर्क कर रही है। तो अभी फिलहाल जो सेबी है, उन्होंने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के थ्रू एक नया रूल अप्लाई किया है। तो इस पर हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, तो अभी फिलहाल जो सेबी है, उन्होंने म्यूचुअल फंड और स्टॉक डीमैट अकाउंट के थ्रू जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग नॉमिनेशन के रिगार्डिंग एक नया रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अगर हम बात करें डीमैट अकाउंट की या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, तो सेबी का ऐसा कहना है कि यहाँ पे लगभग बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियोज है या डीमैट अकाउंट है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो तो फिलहाल पड़ी हुई है, लेकिन उसको वो कई सालों से वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है, उसको कोई भी विड्रॉल नहीं कर रहा है या उसका कोई यूज नहीं कर रहा है। तो इस बात को लेकर सेबी जो है यहाँ पे चिंता जता रही है। क्योंकि सेबी का ऐसा मानना है कि अगर कोई इन्वेस्टर पर्टिकुलरली अपना इन्वेस्टमेंट करता है और अगर वो उसमें नॉमिनी वगैरह कुछ ऐड नहीं करता, और अगर उसके घर वालों को या किसी रिश्तेदार को उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता और उस इन्वेस्टर की अचानक डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। तो इसी वजह से ये जो नॉन क्लेम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो एयूएम बढ़ा हुआ है, तो इसको कम करने के लिए सेबी ने यहाँ पे एक नया रूल अप्लाई किया है। सेबी का ऐसा कहना है कि इसके आगे फिर आप चाहे फिर डीमैट अकाउंट के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, या आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉन डीमैट अकाउंट के थ्रू, पोर्टफोलियो के थ्रू डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, यहाँ पे आपको जो नॉमिनी है वो यहाँ पे आपको नॉमिनी रजिस्टर्ड करना यहाँ पे आपको सेबी ने कंपलसरी कर दिया है। अगर हम बात करें सेबी की, तो सेबी का ऐसा कहना है कि यहाँ पे आप मैक्सिमम 10 नॉमिनी आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको 10 नॉमिनी यहाँ पे रजिस्टर्ड करने हैं, तो आप फिर चाहे आप एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम हो, तो फिर यहाँ पे आप जॉइंट नॉमिनी भी अपने कैटेगरी के वाइज यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या आपको अगर आपके डीमैट अकाउंट को कुछ अलग नॉमिनी अपडेट करना हो, या किसी आपने अगर कंटिन्यूसली 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट किया हो, तो पांचों अलग अलग स्कीम को आप 5 अलग अलग नॉमिनी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी सेबी ने दी है। लेकिन सेबी ने यहाँ पे इन्वेस्टर को स्ट्रिक्टली ये अप्रोच दी है कि आपको भाई यहाँ पे जो नॉमिनेशन है वो यहाँ पे आपको कंपलसरी करना ही होगा। क्योंकि इस रूल के चलते जो सेबी है, यहाँ पे जो नॉन क्लेम म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में एयूएम पड़ा हुआ है, उसको कम करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। तो अगर आपने भी अभी तक अपना जो नॉमिनी है वो यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में या डीमैट अकाउंट में अगर रजिस्टर्ड नहीं किया, तो जल्द से जल्द आप इसमें करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप डीमैट अकाउंट की सेटिंग में जाकर भी वहाँ पे अपना नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप किसी पोर्टफोलियो के थ्रू म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड एएमसी की वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना
जो नॉमिनी है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सेबी का ऐसा कहना है कि जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे नॉमिनी अपना कंपलसरी कंपलसरी यहाँ पे रजिस्टर्ड करना ही होगा। तो फ्रेंड्स सेबी ने ये जो नया रूल अभी अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के ऊपर अप्लाई किया है, तो ये सेबी ने जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनके भले के लिए ही ये रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। क्योंकि अगर हम बात करें इन्वेस्टर की, तो कई सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो बिना घर वालों को बताए अपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू तो करते हैं, लेकिन उनके घर वालों को या उनके रिलेटिव को इस इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो तो अगर उनके घर वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा और अगर उस इन्वेस्टर की डेथ हो जाएगी, तो इसी वजह से जो उसका एयूएम है वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ टोटल एयूएम यहाँ पे नॉन क्लेम वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा, और उसका जो यूज है ना तो उसके घर वालों को होगा और ना उसके किसी रिलेटिव को होगा। तो इसी बात का ख्याल रखते हुए सेबी ने यहाँ पे नया रूल अप्लाई किया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है या सेबी ने ये जो नया रूल यहाँ पे अप्लीकेबल किया है, आपको अगर लगता है कि इससे कुछ इन्वेस्टर को फायदा होगा या नुकसान होगा, तो आप अपना जो ओपिनियन है वो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कर दे सकते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना है या किसी पर्टिकुलर स्कीम पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो उस पर जल्दी पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।